वो आज भी अपने हुनर में दम रखते हैं, और होश उड़ जाते हैं भ्रष्टाचारियों के जब मनीष भैया माइक लेकर रोड पे कदम रखते हैं। तो ऐसे माता पिता को भी हम कहेंगे कि बेटा बढ़ाना फर्ज है, तो बेटी में क्या हर्ज है। हमको लगता है कि मनीष भैया को जन सुराज में जाना चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर का भी विचारधारा इसी प्रकार का है, बिहार को डेवलप करने का, और मनीष भैया का भी विचारधारा उसी प्रकार का है। तो देखिएगा तो दोनों में समानता बहुत ज्यादा है। वो भी बिहार के लिए लड़ते थे और ये भी बिहार के लिए लड़ते हैं। तो दोनों अगर मिल जाएंगे ना तो बिहार को बदलने में बहुत ज्यादा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दोनों का विचारधारा सेम ही है। और मनीष भैया को देख करके और सारे लोग भी उठ रहे हैं, जो नहीं बोलते थे उनको अब मनीष भैया बोलने के लिए सिखा दिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए सिखा दिए हैं। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप की जबरा फैन लक्ष्मी कुमारी हमारे साथ है और कई सारे सवाल हैं जो आज लक्ष्मी से बात करेंगे। लक्ष्मी निस्वार्थ रूप से मनीष कश्यप का सपोर्ट करती हैं। लक्ष्मी पटना से सटे संपतचक इलाके की रहने वाली हैं। लक्ष्मी, सीधा पहला सवाल, मनीष कश्यप बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं, आप उनकी जबरा फैन हैं और उनसे बड़ी प्रभावित है। आपको क्या लगता है मनीष कश्यप को बिहार के किस पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहिए? हमको लगता है कि मनीष भैया को जन सुराज में जाना चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर का भी विचारधारा इसी प्रकार का है, बिहार को डेवलप करने का, और मनीष भैया का भी विचारधारा उसी प्रकार का है। तो उनको जन सुराज में जाना चाहिए। अगर उनको जन सुराज नहीं पसंद है तो अपना से एक निर्दलीय पार्टी बनाए। लेकिन मेरा कहना यही है कि अकेले ना लड़े, अभी किसी के साथ में लड़े, प्रशांत किशोर जी के साथ ही रहे। ठीक है, आप मनीष कश्यप को फॉलो करती हैं, प्रशांत किशोर को भी फॉलो करती हैं। क्या लगता है कि दोनों में क्या समानताएं हैं? यही समानता है कि जिस प्रकार से मनीष भी आवाज उठा रहे हैं बिहार के, वो पहले ही उठा रहे थे, लेकिन अब प्रशांत किशोर भी आवाज उठा रहे हैं बिहार के लिए, गांव गांव घूम रहे हैं। और मनीष भी अभी गांव गांव घूमते थे, लोगों की मदद करते थे, बिहार के बाहर भी जाकर के लोगों की मदद करते हैं। तो देखिएगा तो दोनों में समानता बहुत ज्यादा है। वो भी बिहार के लिए लड़ते थे और ये भी बिहार के लिए लड़ते हैं। तो यही बात है। लेकिन आप मनीष कश्यप को भाई मानती हैं, अपना प्रेरक मानती हैं, गुरु मानती हैं, आप उनके प्रचार में भी जाने वाली हैं। बिहार में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। मनीष कश्यप बीजेपी में थे, कांग्रेस भी एक ऑप्शन हो सकता है, आरजेडी भी हो सकता है, निर्दलीय हो सकता है। लेकिन लक्ष्मी को क्यों लगता है, व्यक्तिगत राय आपकी, कि मनीष कश्यप अगर प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे तो लड़ाई और मजबूत हो जाएगी? इसलिए कि दोनों अगर मिल जाएंगे ना तो बिहार को बदलने में बहुत ज्यादा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दोनों का विचारधारा सेम ही है। इसीलिए बिहार को बदलने में बहुत जल्दी ग्रोथ हो सकता है, विकास हो सकता है जल्दी, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि करप्शन बिहार से खत्म हो जाए। मनीष भैया भी चाहते हैं यही कि बिहार से करप्शन खत्म हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए, बिहार के युवा पलायन न करे दूसरा राज्य में, मारपीट न हो वहाँ उनके साथ, बेइज्जती न उनको सहना पड़े, बिहार के स्कूल की व्यवस्था सही हो जाए, शिक्षा सही हो जाए। आजकल की लड़कियां को देखिए, 8वीं के बाद पढ़ते ही नहीं, माँ बाप बोलते हैं पढ़ लिखे से कौन फायदा, चूल्हा फूंक लेगी, यही बढ़िया है। तो ऐसे माता पिता को भी हम कहेंगे कि बेटा बढ़ाना फर्ज है, तो बेटी में क्या हर्ज है। फिर भी ऐसा है, गांव का माहौल ऐसा है, क्योंकि हम भी गांव से ही आते हैं, वहां भी देखने को हमें मिलती है। तो बेटा पढ़ाना फर्ज है, बेटी को पढ़ाने में क्या हर्ज है? तो मनीष कश्यप, प्रशांत किशोर अगर एक हो जाएंगे तो बेटी पढ़ने लगेगी। बेटी देखिए तो शिक्षा की भी तो बात कर ही रहे हैं प्रशांत किशोर और मनीष भैया भी कर ही रहे हैं शिक्षा की बात। वो बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो प्राइवेट स्कूल में पहले जाएंगे बच्चे पढ़ने, जब सरकारी स्कूल की व्यवस्था सही हो जाएगी तो सरकारी स्कूल में बच्चे जाएंगे पढ़ने। तो ये भी सही है, क्योंकि अभी देखा जाए तो अभी सरकारी स्कूल एकदम पूरा टूटा फूटा हो गया है। जहाँ बिल्डिंग है वहाँ बच्चा नहीं, जहाँ बच्चा है वहाँ बिल्डिंग नहीं, जहाँ बिल्डिंग बच्चा दोनों, यहाँ पर टीचर नहीं। तो यही दिक्कत है बिहार में। तो आपने कहा कि प्रशांत किशोर पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, थोड़ा उसके बारे में। हाँ, तो यही प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अभी तो लचरी हुई है बिहार की शिक्षा व्यवस्था, तो उस स्कूल में तो पढ़ाई हो नहीं सकती है, क्योंकि छत से पानी टपक रहा है और स्कूल में उतना टीचर भी नहीं है। तो इसीलिए अभी कुछ समय के लिए, इतना जल्दी सरकार आ जाएगी तो तुरंत थोड़ा ना सारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए प्राइवेट स्कूल में पहले बच्चों को भेजेंगे फ्री में, उनका ही पैसा लगेगा, और फिर उसके बाद जब सरकारी स्कूल की व्यवस्था सही हो जाए, सही ढंग के टीचर आ जाएं, तो फिर उनको सरकारी स्कूल में भेज दिया जाएगा पढ़ने के लिए। लेकिन मनीष कश्यप तो पीएमसीएच के इलाज की बात कर रहे हैं, डॉक्टर की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मनीष कश्यप का अभियान सफल होगा? बिल्कुल सफल होगा, क्योंकि अगर बिहार में अच्छी सरकार अगर आ जाती है तो
सफल हो ही जाएगी। अगर बिहार के लोगों को अगर बढ़िया सरकार मिल जाए जो बिहार के लोगों पर ध्यान दे, जनता पर ध्यान दे, जनता की बात को सुने, तो बिल्कुल ये सफल हो सकती है। और मनीष भैया के साथ साथ और सारे लोग भी तो है ना आवाज उठाने वाले। हम भी आवाज उठा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए आवाज उठा रहे हैं, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, सारे चीज के लिए हम भी अपना चैनल में आवाज उठाते हैं। निपटा भ्रष्टाचार से चैनल चलाते हैं, उसमें आवाज उठाते हैं। और मनीष भैया को देख करके और सारे लोग भी उठ रहे हैं। जो नहीं बोलते थे उनको अब मनीष भैया बोलने के लिए सिखा दिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए सिखा दिए हैं। और प्रशांत किशोर भी जा करके जगा रहे हैं, तो दिमाग खुल रहा है लोगों को कि हम दिमाग खुल जा रहा है, दिमाग खुल रहा है कि हाँ हम लोग गलत आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं। वोट देने से पहले एक बार अब वो सोचेंगे। जो पहले जा करके भाजपा के डर से आरजेडी के डर से भाजपा में वोट दे रहे थे, वो अब सोचेंगे, अपना भविष्य के, अपने बच्चों का भविष्य की चिंता करेंगे और अपना रोजगार के लिए वो वोट देंगे। लेकिन लक्ष्मी को क्या लगता है कि बिहार की लक्ष्मी बिहार में वापस कैसे लौटेगी, खुशहाली कैसे आएगी? क्या लगता है? आप भी युवा हैं, पढ़ी लिखी हैं, आपको लगता है कि प्रशांत किशोर के साथ मनीष कश्यप चले जाएंगे तो एक बड़ा मंच हो जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कैसे बिहार बदलेगा? बिहार को बदलने के लिए तो सारे प्लानिंग तो किए हुए हैं प्रशांत किशोर जी, और वो बताते भी हैं कि हमारी सरकार आएगी तो ये करेगी, ऐसे करेगी, ऐसे। आप यहाँ प्रशांत किशोर जी की बड़ाई करने आई हैं या मनीष कश्यप को प्रोटेक्ट करने आई हैं या बिहार के विकास की गाथा पर बोलने आई? देखिए, हम प्रशांत किशोर जी को भी सपोर्ट करते हैं, मनीष भैया को भी। देखिए, हम पहले लोगों का विचार देखते हैं, जिनका विचार अच्छा होता है उनको हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन बिहार का विकास तो बहुत जरूरी है ना। सबसे पहले विकास ही, अगर बिहार विकास नहीं करेगा तो अगले राज्यों को टक्कर कैसे दे पाएगी? लेकिन लक्ष्मी को लगता है कि विकासवा भुला गया है, कहीं मेला में, कहीं भीड़ में, कहीं कोई अपना घरे भुतला के चॉकलेट उकलेट दे के विकास को बड़का आदमी लेके चला गया है क्या? विकास तो उतना खास हो ही नहीं रहा, क्योंकि देखिए सारा चीज में घूस चलता है। हम एग्जाम भी देते हैं, उसमें भी घूस लेता है पहले टीचर। हम जो कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज से में भी घूस लेता है। और जितना छोटे को से पढ़े हैं, बड़ा तक अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो मेरे मम्मी पापा घूस देते ही आए हैं। क्या करेंगे? ऐसा ही व्यवस्था ही यहाँ पे कि बिना पैसा देले कुछ काम होता ही नहीं है। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि विकासवा को खोज कर लोगों के बीच में लाया जाए और लक्ष्मी जैसे बेटियों को पढ़ने के लिए घूस नहीं दिया जाए? क्या किया जाए? सरकार तो बार बार परिवर्तन होते ही रहती है, कभी वो बन जाता है सरकार, कभी ये बन जाता है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। देखा जाए तो पिछले 20 से 25 सालों में राजा के ही बेटा राजा बन रहा है, चाहे वही बार बार 5 साल 20 साल 10 साल राज करते आ रहे हैं। साला एक बार ठगता है, फिर दोबारा से ठगता है, फिर भी जनता के दिमाग खुलबे नहीं करता है, वो उसी को जा करके वोट दे देता है। तो पहले दिमाग खोले, उसके बाद कुछ करें। पहले सोचे कि हाँ हमको बिहार को बदलना है, और जागना ही पड़ेगा, नहीं तो उनकी अगली पीढ़ी भी ऐसे ही डूबते जाएगी। अगर अभी नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? तो उनको लोग सुत गया है, विकास का चोरी हो गया है। हाँ, लोग तो अभी सोए हुए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी जगाने का कोशिश कर रहे हैं, मनीष भैया जगाने का कोशिश कर रहे हैं, तो लोग को आंख खुल रही है कि हाँ हम लोग लक्ष्मी इतना बड़ा बात कर रही है। मनीष कश्यप ने पत्ता खोला नहीं है। मनीष कश्यप चनपटिया से, किसी भी पार्टी से निर्दलीय लड़े, दलीय लड़े, चनपटिया से चुनाव लड़ेंगे। लक्ष्मी की क्या भूमिका होगी चनपटिया? मनीष भैया जो भी हमको कार्य सौंपेंगे वो हम करने के लिए रेडी हैं। हाँ, जो भी काम बोलेंगे वो हम करने के लिए रेडी हैं। तो लक्ष्मी को क्या लगता है कि विकासवा कैसे खोजा के आएगा, कैसे बिहार का विकास होगा? बिहार के विकास करने के लिए ना, पहले तो इस सत्ता में जो बैठा हुआ है लोग चोर चंडाल, उसको निकालना पड़ेगा, और उसके बाद बढ़िया बढ़िया लोग रहें, बिहार के ही लोग रहे, और वो भी बढ़िया रहे, ना कि जे पीढ़ी दल पीढ़ी वाला वही आदमी बनते रहे, तो ऐसे नहीं होने वाला है बिहार के विकास। हमको तो बहुत साल से सिर्फ यही दो चार गो सीएम देखने को मिल ही रहा है। एगो कभी नीतीश कुमार बन जाते हैं, तो कभी लालू यादव बन जाते हैं, तो कभी राबड़ी देवी, यही सब तो बन ही रहे। नया कोई सीएम के चेहरा हमको देखने को ही नहीं मिल रहा था, और इस बार नया सीएम के चेहरा देखने को मिल रहा है। अगर उनको सपोर्ट करेंगे तो नया जिसका भी सरकार बनता है वो बिहार में मतलब विकास की ओर बढ़ता ही है। अच्छा, ये बता दीजिए लक्ष्मी जी कि बिहार में नया सीएम के चेहरा में कौन कौन है आपके नजर में बढ़िया हो सकता है? हमारे नजर में तो अभी तो सीएम बनने के लिए मनीष भैया तो खड़ा नहीं हो रहे हैं, वो तो विधायक के लिए लड़ रहे हैं ना, एमएलए के लिए। लेकिन सीएम बनने के लिए प्रशांत किशोर भी नहीं बोलते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो
हमको ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जी को बनना चाहिए मुख्यमंत्री। प्रशांत किशोर जी को बनना चाहिए। हाँ बनना। तब प्रशांत किशोर जी के साथ आपको लगता है कि मनीष कश्यप जी को जाना चाहिए? आपको लगता है व्यक्तिगत जी, जाना चाहिए? लगता है। हाँ हमको ऐसा लगता है, क्योंकि अगर ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो बहुत मजबूती मिलेगी बिहार को बदलने में, क्योंकि ये दोनों का विचारधारा तो बताया कि पहले की सेम ही है और दोनों बिहार को बहुत बढ़िया तरीके से बेहतर तरीके से बदल सकते हैं। वो आज भी अपने हुनर में दम रखते हैं और होश उड़ जाते हैं भ्रष्टाचारियों के जब मनीष माइक लेकर रोड पे कदम रखते हैं। सुन लीजिए, क्या इस जबड़ा फैन का कहना है कि भ्रष्टाचारियों के होश उड़ जाते हैं जब मनीष कश्यप हाथ में माइक थाम कर सड़क पर उतरते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में फटाक से अपना कमेंट जरूर लिख दीजिए। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।